एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोविजन के बारे में पढ़ा था, प्रोविजन की एंट्रीज टैली प्राइम में करके देखी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो कैसे चार्ज करते हैं और हम उसको टैली प्राइम पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डेप्रिसिएशन हमारा हमेशा जो भी चार्ज होता है वो क्लोजिंग ऑफ द ईयर होता है। जैसे हमारा प्रोविजन होता है हमेशा ईयर के एंड में, और डेप्रिसिएशन भी हमारा ईयर के एंड में होता है। इसको भी क्लोजिंग एंट्री में ही गिना जाता है। हमने पहले जब प्रोविजन की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने देखा था कि जितने भी प्रोविजन एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, ये सारी हमारी क्लोजिंग एंट्रीज के अंडर आती हैं। तो पहले हमने प्रोविजन सीख लिया। डेप्रिसिएशन एंट्रीज में क्या होता है कि आपके जितने भी एसेट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पे ही अप्लाई होता है। जितने भी आपके एसेट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर, सेलफोन, फर्नीचर, एसी, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। एसेट्स के जो भी वैल्यू होती है उनका घटना हमारा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि वैल्यू का डिक्रीज होना। जैसे अभी आपने कंप्यूटर खरीदा 10,000 का, अगर आप उसको फर्दर 4 ईयर बाद सेल करोगे या फिर किसी को दोगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जो भी ओल्ड फर्नीचर होता है उसको आगे सेल करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जितने में खरीदते उतने में वो नहीं बिकता या उससे ज्यादा में नहीं बिकता। एसेट्स पे जो भी वैल्यू डाउन होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे टैली में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर एसेट्स के नेम दे रखे हैं, कंप्यूटर, सेलफोन एंड फर्नीचर। देन उसके बाद दे रखा है डेट ऑफ परचेज, कि आपने ये कंप्यूटर कब परचेज किया था और इसकी वैल्यू ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जब आपने ये परचेज किया था उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या थी। जब आपने परचेज किया था, ये हमने परचेज किया था 22,500 में। और यूजफुल लाइफ ऑन ईयर, यूजफुल लाइफ ऑन ईयर का मतलब है कि आपका ये कंप्यूटर कितने साल तक इस वैल्यू पर डिपेंड है। ये वैल्यू, इस कंप्यूटर की ये वैल्यू कब तक रहेगी, 4 साल तक हम इस कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे आगे दे रखा है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? एनुअल मतलब होता है कि साल का, कंप्यूटर का पूरे साल का डेप्रिसिएशन ये निकला है हमारा A माइनस A डिवाइड बाई B। A इसमें क्या है? A का मतलब है वैल्यू ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जो आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंप्यूटर की वैल्यू थी उसको हमने डिवाइड किया है कि वो कितने साल तक यूजफुल है, कंप्यूटर हमारा कितने साल तक यूजफुल है, उसको हमने B मान लिया। तो हमने A को डिवाइड कर दिया B से। A को डिवाइड B से करने के बाद हमारे पास आता है एनुअल डेप्रिसिएशन, मतलब कि साल का जितना भी डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे बनता है वो हमारे यहाँ पर निकल के आ जाता है 5,625, जो कि हम इसको मान लेते हैं C। इसके बाद नेक्स्ट आता है डे यूज्ड इन द ईयर, कि जो भी अब तक जब से आपने इसको खरीदा और जब आप इसको सेल कर रहे हो या कैलकुलेट कर रहे हो डेप्रिसिएशन, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। और जब से आपने खरीदा कि उन दोनों डेट्स के डिफरेंस कितना है, आपने उसको कितने साल तक यूज किया या कितने दिन तक उसको यूज किया। तो डे यूज्ड इन ईयर में हम लिखते हैं कि आपने वो जो प्रोडक्ट है, जो भी कंप्यूटर है, आपने उसको कितने दिन यूज किया है। तो यहाँ पर हमारा आया 364 डेज को हमने 364 डेज तक हमने कंप्यूटर किया है यूज। पहला है यहाँ पर प्रोडक्ट, देखो क्योंकि हमने ये खरीदा कब तक, 2 अप्रैल, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो यहाँ पर एक डे के बाद हमने खरीदा है, 2 अप्रैल को खरीदा है, और इसलिए इसके यहाँ पर डेज जो कैलकुलेट होंगे वो 364 होंगे। ऐसे आगे दे रखा है डेप्रिसिएशन वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकलेगी? C मल्टीप्लाई D, जो भी आपके ईयर की थी, ईयरली वैल्यू जो निकली है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम D से, सॉरी C मल्टीप्लाई D डिवाइडेड बाय 365। इसमें क्या है, ईयरली डेप्रिसिएशन जो निकला उसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे कि जो भी आपने प्रोडक्ट कितने दिन यूज किया। तो हम
5625 की मल्टीप्लाई करा देंगे 364 से और उसको डिवाइड कर देंगे 365, क्योंकि हमारे पूरे साल में 365 डेज होते हैं। जो इसके बाद पूरा कैलकुलेट करने के बाद डेप्रिसिएशन आता है वो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसकी एंट्री हम पास करते हैं टैली पर। तो पहले जो आपकी कंप्यूटर की एंट्री कैसे पास करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो हमारा कम हो रहा है तो हम उसको कर देंगे क्रेडिट। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर देंगे, सॉरी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। जब हमने कंप्यूटर परचेज किया था तो वो हमारा डेबिट हुआ था, तो इस बार जब हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेबिट, वो भी 5610 रुपीज से, और कंप्यूटर हमारा होगा क्रेडिट क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। सेम वैल्यू से कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट नहीं होगा। डेबिट हमने जब परचेज किया था तो कंप्यूटर को डेबिट किया था, जब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्रेडिट होगा। तो यही सारी एंट्रीज हम करेंगे टैली प्राइम में। तो करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से टैली प्राइम ओपन करेंगे, ये हमारा टैली ओपन हो चुका है। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड लेना है। देन इसके बाद आते हैं हम वाउचर्स पर। जनरल वाउचर पे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। जनरल वाउचर ओपन कर लेते हैं, ये हमारा जनरल वाउचर आ गया। इसके बाद ओवरऑल हमारा पूरा डेप्रिसिएशन लगा है 14,401। तो पहले क्या करेंगे, हम टैली पर एक डेप्रिसिएशन नाम से वो बना लेंगे अकाउंट लेजर। तो क्रिएट पे जाना है आपको, डेप्रिसिएशन ले लेना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया और इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। यहाँ से हम टोटल जितना भी डेप्रिसिएशन लिखा है यहाँ पर हम फिल कर देंगे 14,401, ये हमने फिल कर दिया। इसके बाद किस किस प्रोडक्ट पे आपका डेप्रिसिएशन लगा था यहाँ पर हम वो सारे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट था हमारा कंप्यूटर, सेकंड है सेल फोन, फर्नीचर, ये सारे जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम कर देंगे क्रेडिट। फर्स्ट हम करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर ले लेंगे, कंप्यूटर की लेजर बनी हुई है और कंप्यूटर पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था, कंप्यूटर पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 4,610। तो यहाँ पर फिल करेंगे 5,610, ये हमने चार्ज कर दिया। नेक्स्ट हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है सेल फोन क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट पे आएंगे, सेल फोन की लेजर बनी हुई है, यहाँ पर फोन की लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और फोन पर हमारा कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है 1154। नेक्स्ट हम ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर पे हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है 2,404। तो एंटर करेंगे। फर्नीचर की लेजर नहीं है तो हम क्रिएट करते हैं पहले फर्नीचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, फिक्स एसेट्स में जाएगा, कंट्रोल ए। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 4,404, एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एसी पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 3,205। इसका भी कर लेते हैं टैली पर एंट्री। क्रिएट पे जाना है, एसी, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए। देन ये आ रहा है हमारा प्राइस इसका 3,205। तो हम अमाउंट में फिल कर देंगे 3,205, एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। जो भी आपने इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग की है उसके चार्जेस कितने लगे हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन। तो क्रिएट पे जाएंगे आप, क्रिएट पे जाना, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए। इस पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1,442। देन लास्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट जो भी हमारा वो है ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट्स में आप यहाँ से ऑफिस चेयर, ऑफिस टेबल ये भी ले सकते हैं। दोनों एक साथ लेने के लिए हम इन दोनों का एक ग्रुप बना लेंगे, ऑफिस चेयर एंड ऑफिस टेबल। अगर आपको अलग अलग लेना है तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स। देन ये हमारा फिक्स एसेट्स के अंडर ही जाएगा, कंट्रोल ए। और जो भी इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 586। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक 586 फिल होके आ गया है।
तो इसमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमारी इक्वल हो चुकी है। जितना हमारा ओवरऑल डेप्रिसिएशन था वो सारे प्रोडक्ट्स पे हमारा चार्ज हो चुका है। तो इसको एंटर करते हुए आपको कर देना है एक्सेप्ट। तो ये हमारी हो जाएगी डेप्रिसिएशन की एंट्री। चेक करने के लिए हम सिंपल डे बुक में जाएंगे। डे बुक में आप लास्ट वाली ट्रांजेक्शन देख लोगे, जनरल वाउचर 12। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन अप्लाई करना सीखा, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, उसके एंट्रीज कैसे पास करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली टेली की हर वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।